अमेरिका ईरान समझौते को इजराइल ने फिर दिया तबाह। बेवजह लेबनान पर शुरू किए भीषण हमले। गुस्से से भड़क उठे ट्रंप। ईरान ने फिर पूरी दुनिया को दी चेतावनी। दोस्तों, दुनिया को राहत की सांस लेने का मौका मिला ही था कि मध्य पूर्व से फिर एक ऐसी खबर आ गई जिसने पूरे शांति समझौते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस डील को लेकर पूरी दुनिया उम्मीदें लगा रही थी, वह डील अभी 24 घंटे भी पुरानी नहीं हुई थी कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमले शुरू कर दिए और एक बार फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की आशंका बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के जवतार, मरकबा और खियाम जैसे इलाकों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि केवल हवाई हमले ही नहीं बल्कि भारी आर्टिलरी शेलिंग भी की गई है, यानी जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमला बोला गया है। ऐसे समय में जब दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, तब यह कार्रवाई पूरे समीकरण को बदलने वाली साबित हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका था, तब इजराइल को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्या यह हमला सिर्फ सुरक्षा कारणों से किया गया या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्योंकि जिस समय ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि समझौते के बाद सभी मोर्चों पर फायरिंग बंद हो जाएगी, उसी समय लेबनान की धरती पर धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल के नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाले नहीं हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने दो टूक कहा है कि ट्रंप का समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता और इजराइल किसी भी अस्सात के आदेश पर अपनी सुरक्षा नीति नहीं चलाएगा। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि तेल अवीव और वाशिंगटन के बीच भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई दे सकते हैं। इधर ईरान समर्थक मीडिया और क्षेत्रीय सूत्र लगातार दावा कर रहे हैं कि यह हमला शांति प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव भड़क सकता है और इसका असर सिर्फ लेबनान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे जल्दबाजी में वापसी न करें, क्योंकि स्थिति अभी भी बेहद खतरनाक बनी हुई है। यहाँ एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है और वह है कब्जे वाली जमीनों का सवाल। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वह दक्षिणी लेबनान के जिन इलाकों पर नियंत्रण बनाए हुए है, उन्हें फिलहाल खाली नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जमीन को लेकर विवाद अभी खत्म होने वाला नहीं है और यही विवाद आगे चलकर नए संघर्ष की वजह बन सकता है। उधर अमेरिका भी मुश्किल स्थिति में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जिस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर समझौते के तुरंत बाद ही क्षेत्र में हमले शुरू हो जाएं, तो फिर उस समझौते की वास्तविक ताकत क्या रह जाती है और क्या अमेरिका अपने सहयोगियों को नियंत्रित करने में सक्षम है? इस बीच ईरान की तरफ से भी कड़े संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तेहरान लगातार कह रहा है कि अगर क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। यही वजह है कि अब दुनिया की निगाहें केवल अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि इजराइल की अगली चाल पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकते हैं। कुल मिलाकर जिस शांति समझौते को मध्य पूर्व में नई शुरुआत माना जा रहा था, उस पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है और तीसरी तरफ ईरान चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, अब इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी सटीक और बिना लाग लपेट वाली एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बड़ी खबर की गहराई से जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।